Recording. नमस्कार मित्रों, लॉ एड ऑर्डियंडम के लैटिन मैक्सिम सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। मैं ब्रिज किशोर सर आज जो आपके लिए मैं सब्जेक्ट लेके आया हूं दैट इज वो है आपका बर्डन ऑफ प्रूफ। ये मैं आपके लिए लेके आया हूं बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार। ध्यान रखेंगे कि किस पे होता है और लैटिन मैगजीन इस रिगार्ड में क्या कहता है। सबसे जरूरी विषय कि लैटिन मैगजीन इस रिगार्ड में क्या कहता है, सबूत का भार किस पे होता है, इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कोई क्या लैटिन मैगजीन है, क्या कोई सिद्धांत है, क्या कोई लैटिन सूक्ति है जो इस बात को संतुष्ट करता हो कि क्यों इसका भार हमेशा प्रोसिक्यूशन पे होता है, क्यों इसका भार हमेशा प्लेंटिफ यानी कि वादी पे होता है। इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिना विलंब किए आई विल टेक यू डायरेक्टली टू द दैट इज सो कॉल्ड लैटिन मैगजीन एंड दैट इज Actori incumbit onus propendi, अर्थात द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्लेंटिफ और द प्रोसिक्यूशन। कहने का मतलब है सबूत का भार, यानी कि यह साबित कौन करेगा, सबूत का भार वादी या अभियोजन पे होता है। अब मैं जो कुछ जजमेंट्स आपके लिए लेके आया हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसको आप ध्यान देंगे। सबसे पहले द वेरी फेमस केस के.एम. नानावती का केस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें जो प्रिंसिपल इन्होंने ले डाउन किया, इस रिगार्ड में हम लोग देखेंगे इसको कि बर्डन ऑफ प्रूफ के संबंध में इन्होंने क्या ले डाउन किया। कहते हैं कि देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जनरल बर्डन, एक जो सामान्य बर्डन होता है, सबूत का भार का जो सामान्य बर्डन होता है, एंड दैट लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन। इसमें कोई डाउट है नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। अगर हम एक क्रिमिनल केस की बात करें, इन अ क्रिमिनल केस, एंड द स्पेशल बर्डन इम्पोज्ड ऑन द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 105 ऑफ द एविडेंस एक्ट। 105 एविडेंस एक्ट जो कि आपको कहता है कि भाई अगर आप जैसे इंसैनिटी प्ली कर रहे हो, हाँ, अगर आप पे कोई क्रिमिनल चार्ज लगा और आप डिफेंस ले रहे हो इंसैनिटी का, ठीक है, where he pleads any of the general exceptions mentioned in the Indian Penal Code, that is IPC, the presumption of innocence in the favor of the accused continues all through the burden that lies on the prosecution। यानी कि भार का जो प्रथम दृष्टया या प्रमुखता मैं अगर कहूं तो हमेशा लाई किस पे करेगा, प्रोसिक्यूशन पे करेगा। सिर्फ इसलिए कि उसने जनरल एक्सेप्शन प्लीड कर दिया है, ये भार उस पे शिफ्ट नहीं हो जाए। अगर उसने प्लीड भी कर दिया तो इट डजंट मीन कि अगर वो सक्सीड नहीं किया तो प्रोसिक्यूशन का जो जिम्मा है साबित करने का, यानी कि जो द बर्डन ऑफ प्रूफ है प्रोसिक्यूशन पे, वो समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो भार हमेशा प्रोसिक्यूशन पे रहेगा। एक लाइन हम लोग सुनते होंगे जरूर कि द प्रोसिक्यूशन हैज टू स्टैंड और फॉल ऑन इट्स ओन लेग, अपने पैरों पे खड़ा होना होता है, अपने पैरों पे ही वो धराशायी होता है। ठीक है, तो उसका बेनिफिट उसको अक्यूज की कमजोरियों से नहीं मिल सकता। ठीक है, तो बर्डन हमेशा किस पे रहता है, प्रोसिक्यूशन पे रहता है। ऑल थ्रू एंड द बर्डन दैट लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव हिज गिल्ट एक्सेप्ट वेयर द स्टैट्यूट प्रोवाइड्स अदरवाइज। जब तक ये स्टैट्यूट अन्यथा ना कहे, नेवर शिफ्ट्स। तो ये शिफ्ट कब करेगा, जब स्टैट्यूट प्रिस्क्राइब करेगा कि हाँ अब आपने जैसे एलिबाई प्ली कर दिया, आपने इंसैनिटी जनरल एक्सेप्शन के तहत प्लीड कर दिया, तो भार आप पे शिफ्ट होगा कि आप साबित करो कि आप इंसेन हो, आप एलिबाई के तहत कहीं एल्सवेयर थे, आप प्लेस ऑफ ऑक्यूरेंस पे नहीं थे। राइट, इवन इफ द अक्यूज फेल्स टू प्रूव द एक्सेप्शन, द प्रोसिक्यूशन हैज टू डिस्चार्ज इट्स ओन बर्डन। मार्क द इंपॉर्टेंट वर्ड, ओन बर्डन कह रहा है, यानी कि इनका खुद का ये बर्डन है। राइट, एंड द एविडेंस अड्यूस्ड although insufficient to establish the exception may be sufficient to negate one or more of the ingredients of the offense. That was the case, and they have clearly laid out.
इस केस को, केएम नानावती केस को, दहिया भाई छगन भाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 64 के जजमेंट में रीडायरेक्ट किया गया, फॉलो किया गया. Now what they have said further, there is no conflict between the general burden to prove the guilt beyond reasonable doubt, which is always on the prosecution, हमेशा prosecution पे रहता है, and which never shifts, कभी shift नहीं करता, and the special burden that rests on the accused to make out his defense of insanity. अगर वो insanity plead करता है general exception में, हाँ, तो फिर वहां जो वो shift करता है उस पे, the doctrine of burden of proof in the context of the plea of insanity may be stated in the following propositions. क्या है वो? नंबर 1, the prosecution must prove beyond reasonable doubt that the accused had committed the offense. He had committed the offense with requisite mens rea. Now again it's a Latin maxim, mens rea, such state of mind which is prohibited by लॉ. तो आपको साबित करने का भार हमेशा प्रोसिक्यूशन पे है, एंड द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ऑलवेज रेस्ट ऑन द प्रोसिक्यूशन फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द ट्रायल. शुरू से लेके अंत तक जिम्मा किसका है? प्रोसिक्यूशन का. देयर इज अ रिबटेबल प्रिजम्पशन. रिबटेबल प्रिजम्पशन है दैट द अक्यूज्ड वाज नॉट इनसेन when he committed the crime in the sense laid down by section 84 of the Indian Penal Code. The accused may rebut it. Accused को rebuttal का मौका मिलता है. May rebut it by placing before the court all the relevant evidence, चाहे oral हो, चाहे documentary हो, चाहे circumstantial हो. But burden of proof upon him is no higher than that which rests on the prosecution, which rests upon a party to civil proceeding. यानी कि जितना प्रोसिक्यूशन को स्ट्रांगली अपना केस प्रूव करना होता है, यहां ध्यान रखिएगा डिफेंस जो एक्सेप्शन प्लीड करता है, वो जो अक्यूज जो एक्सेप्शन प्लीड करता है, उसी लेवल का बर्डन प्रूव करने का नहीं होता, अक्यूज पे नहीं होता. यानी कि एक सिविल केस में जैसे आप एक प्रिपोरेंडरेंस एंड प्रोबेबिलिटी आप क्रिएट कर देते हो, अगर एक अक्यूज्ड इतना करने में सक्सीड कर जाता है, इतना कर पाता है, एक प्रोपोरेंडरेंस, एक प्रोबेबिलिटी कोर्ट के माइंड में डालने में सफल हो जाता है, ये संभव था कि वो इंसेन है, संभव था कि वो कहीं अन्यथा था. सिविल प्रोसीडिंग का जो स्टैंडर्ड है, मार्क द वर्ड, which rests upon a party to civil proceeding, उतना ही वही स्टैंडर्ड सर्च किया जाता है इन केस ऑफ अक्यूज्ड. जो बर्डन शिफ्ट होता है, ध्यान रखिएगा, वो सिविल प्रोसीडिंग के लेवल का होता है. इवन इफ द अक्यूज्ड वाज नॉट एबल टू एस्टैब्लिश कंक्लूसिवली, अब अगर नहीं एस्टैब्लिश कर पाया, डिफेंस जो प्ली किया उसको साबित नहीं कर पाया, तो फिर दैट ही वाज इनसेन एट द टाइम ही कमिटेड द ऑफेंस, the evidence placed before the court by the accused or by the prosecution may raise a reasonable doubt. May raise a reasonable doubt in the mind of court as regard one or more of the ingredients of the offense, and including mens rea of the accused. And in that case, the court would be entitled to acquit the accused on the ground that general burden of proof resting on the prosecution was not discharged. मैंने जैसा कि कहा, the prosecution has to stand on its own leg. फॉल करेगा अपने वजह से, खड़ा होगा अपने वजह से. तो ये जो लाइन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि that the general burden of proof resting on the prosecution was not discharged. If you failed to discharge that obligation, if you failed, the prosecution failed to discharge the very burden, now the whole story will collapse. यानी कि prosecution case will fail and accused will be entitled to benefit of doubt. So this was the thing. एक जनरल जो एविडेंस एक्ट में जब हम लोग पढ़ते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ 101 से लेके 114 के सेंस में 114A के सेंस में देखा जाता है. विद दिस एक छोटा सा मैंने आपको बर्डन ऑफ प्रूफ, जो बेसिकली लैटिन मैगजीन, जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि कौन सा लैटिन मैगजीन है जो इसको बैकअप करता है, प्रिंसिपल की तरह काम करता है, राइट. सो दैट वाज द पॉइंट आई वांटेड टू कीप बिफोर यू. बहुत अच्छा लगा, थैंक यू.
काफी दिनों के बाद लौटा हूं, होप आई विल कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद, कीप एंजॉइंग, एंड इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी यू कैन कांटेक्ट मी ऑन दिस नंबर 8340636200, 8340636200। होप you will आपके comments, I will be awaiting your comments in the chat box of YouTube, and hope you have enjoyed this session. हाँ प्लीज, अगर आपका कोई पर्टिकुलर हो कि सर इस पे मुझे आप एनलाइटन करो, आप मुझे गाइड करो, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो प्लीज वो भी आप सजेस्ट करेंगे, आई विल डेफिनेटली कम। सीआरपीसी का क्रैश मैं लेके आने वाला हूँ जल्दी ही, होप यू विल एंजॉय इट। यूपी के पर्पस से, छत्तीसगढ़ के पर्पस से सीआरपीसी क्रैश आई विल बी टेकिंग साइमल्टेनियसली, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।